Today we will discussing about theorem number 1, which is the first theory of set theory in the section of abstract algebra BSc Mathematics Honors. किसी महान आदमी ने कहा था, सक्सेस उन्हें नहीं मिलता जो सक्सेस के बारे में सोचते हैं। सक्सेस उन्हें नहीं मिलता जो सक्सेस के बारे में सोचते हैं। सक्सेस उन्हें मिलते हैं जो सक्सेस के लिए मेहनत करती है, और वो महान आदमी मैं हूँ। तो शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं मैथ ऑफ मॉर्निंग पार्ट नंबर 3। तो जो लोग पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हो, पहले तो देख लो या प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा। तो ये जो थियरम है आज हम लोग प्रूफ करेंगे, एक्चुअली एक रिजल्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे जाके पढ़ नहीं सकते हैं। मान लो आपके पास 3 सेट है, आपके पास 3 सेट है ए बी सी, ए बी सी आर सेट्स। Then the following result holds। आपके पास अगर 3 सेट है ए बी सी, देन रिजल्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन B union C, which is equal to A intersection B union A intersection C। फर्स्ट, और ये क्या है? थियरम नंबर 1, और ये रिजल्ट है, ठीक है। सेकेंड इज A union B intersection C इक्वल टू A union B होल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले तो आप पानी जैसा इसको याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। याद कैसे करोगे? देखो, बचपन में हम लोग जानते हैं, मान लो ऐसा है a इंटू एक्स प्लस वाई, तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, ये तो बचपन से ही जानते हैं, a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई। हाँ, तो याद रखना कोई बड़ी बात है, ये तो रूल ही है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए वाला साइन बीच में ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ए यूनियन बी, बीच में ए वाला साइन ए यूनियन सी। जैसे इधर प्लस था तो बीच में प्लस आया, इधर यूनियन है तो बीच में यूनियन आया, इधर बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आया। तो नॉर्मल हम लोग जो रियल नंबर में करते थे वही हम लोग शेड थ्योरी में भी करेंगे। बट नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा ना, पार्ट 4 डी मॉर्गन्स थ्योरम, उनमें थोड़ा चेंजेस आएगा, तो ये वाला चीज याद रखना। अभी तक सब ठीक है, जब नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग बताएंगे। तो ये 2 रिजल्ट में से, थ्योरम में 2 रिजल्ट है, उनमें से एक रिजल्ट हम प्रूव कर देंगे, बाकी एक रिजल्ट आप लोग घर में करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले वाला हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो ये वाला एक टोटल सेट है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये टोटल एक सेट है। सेट का नाम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एक सेट है। इस सेट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ही, कोई एक एलिमेंट ले लो। मान लो कोई एक एलिमेंट है इसमें एक्स, मान लो एक्स बी an element which belongs to ये वाला LHS वाला लेना, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? X belongs to A इंटरसेक्शन नोट करो, नहीं तो भूल जाओगे।
बी यूनियन सी, ये वाला हम लोग फर्स्ट लाइन लिख सकते हैं। कोई ना कोई तो एलिमेंट रहेगा, ये तो जाहिर सा बात है। तो उनमें से कोई एक एलिमेंट को एक्स मान लिया, ठीक है, एक नाम दे दिया, बार बार एलिमेंट एलिमेंट बोलूंगा, एक नाम दे दिया हम लोग। अब ऑब्जर्व करो, ए सेट और क्या है, बी यूनियन सी सेट, ये दोनों सेट इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन पार्ट। वेरी गुड, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, याद है ना, लास्ट पार्ट में बोल दिया। एक पूरा सेट में है, पूरा इंटरसेक्शन में है, मतलब क्या है, मतलब ए में भी है और इसमें भी है, तब भी तो कॉमन पार्ट में होगा ना। कॉमन मतलब क्या है, दोनों में है, यानी कि इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। बोलो, इतना तो समझ में आया, दोनों में ही है, इसलिए तो कॉमन पार्ट में एक्स आया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। और एक चीज एग्जाम हॉल में, इंटरसेक्शन जब हम लोग उठाएंगे, सुन लो, इंटरसेक्शन साइन जब उठाएंगे तब एंड आएगा, उल्टा एंड साइन जब उठाएंगे उसका जगह इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब इधर ये वाला फॉलो करो, फॉलो से नाम से याद आ गया, इंस्टाग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम यूजर नेम, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। यूट्यूब में कभी मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करो, लेकिन इंस्टाग्राम में कर लेना। बी यूनियन सी में एक से, बी यूनियन मतलब क्या है, कॉमन नहीं भी हो सकता है, यानी कि एक्स बी में है या सी में है, या और एंड नहीं, क्योंकि दोनों में नहीं भी हो सकता। मान लो एक्स बी में है सी में नहीं है, हो सकता है। मान लो एक सी में है बी में नहीं है, ये भी हो सकता है, इसलिए और लिखेंगे। दोनों में भी हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है, इसलिए एंड नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो इस दोनों में कंफ्यूजिंग है, या तो एक्स बी में है या एक्स सी में है, लेकिन ये वाला श्योर शॉट, ये वाला हमारा श्योर शॉट है। बोलो, इधर तक समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले मान लेता हूं सी में नहीं है बी में है, तब क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, इधर क्या है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, पहले ये वाला मान लो, हो गया। फिर क्या साइन है, और साइन है, और लिखो। अब मान लो एक्स बी में नहीं है, मतलब सी में है, तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसके बाद एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। नोट करो फटाफट। अब देखो, अभी मैं बोला इंटरसेक्शन साइन जब उठता है एंड लगता है, सिमिलरली एंड साइन जब उठता है इंटरसेक्शन लग जाएगा। अब इस एंड साइन को उठाना है तो क्या लगेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इधर से एंड हटा दो, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और उठाओगे तो क्या होगा, यूनियन उठाओगे तो और होगा, और उठाओगे तो यूनियन होगा, तो इधर यूनियन साइन दे दो। समझ में आया कि आया नहीं। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स ए वाला सेट में भी है, ए वाला सेट में भी है, यानी कि और इसका बाद वाला लाइन में उठाओ, ए वाला लाइन में नहीं, इसका बाद वाला लाइन में उठाओ। हाँ, आप रीडिंग करो, एक्स इसमें है और एक्स इसमें है, अब और को उठाओगे तो क्या होगा, यूनियन होगा। इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसके वाला इसके यूनियन होगा, और उठा रहा, ये पूरा एक सेट मान लो, पूरा एक सेट मान लो, और उठाओगे तो यूनियन आएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया ना। तो ये था तुम्हारा टॉपिक। तो फर्स्ट हम लोग क्या एज्यूम किए थे, एक्स ए वाला सेट में है
अब x ए वाला सेट में आया, यानी कि ये वाला सेट में, पूरा सेट में जितना भी एलिमेंट है वो इसमें है। x लेके किया, y लेके भी करते तो यही होता, यानी कि ऊपर वाला सेट नीचे वाला सेट का सबसेट है। यानी कि वी कैन रिटर्न अस, दिखाई दे रहा ना, वी कैन रिटर्न अस ऊपर वाला सेट दिखाई दे रहा ना, हाँ दिखाई दे रहा, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट ऑफ सबसेट, अभी भी इक्वल प्रूव नहीं हुआ, अभी भी प्रूव नहीं हुआ, सबसेट प्रूफ हुआ, यानी कि ये वाला सेट इसका सबसेट है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। क्यों? अभी प्रूफ किया, x ले लिया, x इसमें है। बात बोलो, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से नोट करो। तो फर्स्ट स्टेप में दिखाया ए वाला इसका सबसेट है, अब उल्टा दिखा दूंगा, ए वाला इनका भी सबसेट है। एक टॉपिक पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है तो ए भी इक्वल हो जाता है। वैसे ही ए सेट ए वाला पूरा सेट का सबसेट है। अगर मैं प्रूफ कर दूं ए वाला पूरा सेट ए वाला पूरा सेट का सबसेट है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। चलो वही करते हैं। नीचे वाला लाइन रख देता हूं मैं। तो मान लो अभी x नहीं, अभी y लो, इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो मान लो इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लो y बिलोंग्स टू क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सबसे पहले इस यूनियन साइन को हम लोग उठा देंगे, यूनियन उठा देंगे तो क्या होगा, और होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, और जब दिया ना तब टेबल लिखो। पहले देखो बात को समझो, y क्या है, ये वाला सेट और ये वाला सेट का यूनियन में है। यूनियन मतलब या वो y ए वाला सेट में है या तो ए वाला सेट में है, यानी कि और y बिलोंग्स टू ए वाला सेट में है और y बिलोंग्स टू ए वाला सेट में है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब ए वाला इसको देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब y ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। y बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन उठाओ तो क्या होगा, एंड y बिलोंग्स टू बी, बीच में क्या था, और था, इधर भी सेम इंटरसेक्शन है तो y बिलोंग्स टू ए, एंड होगा y बिलोंग्स टू सी। देखो y बिलोंग्स टू ए कॉमन है, y बिलोंग्स टू ए कॉमन ले लो, बचा क्या, एंड भी कॉमन ले लो, एंड बचा क्या इधर, y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू सी, implies that इधर क्या है, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, y बिलोंग्स टू सी, बीच में क्या है, और उठाओगे तो यूनियन आ जाएगा, y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब फिर एंड उठाओ, y ए में भी है, y ए वाला सेट में भी है, यानी कि ए वाला और ए वाला सेट का इंटरसेक्शन में है, एंड उठाओगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, y बिलोंग्स टू ए, एंड उठा दो तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो आ गया ना।
तो ए वाला सेट में y था, अभी ए वाला सेट में है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला सेट इसका सबसेट है। लिख दो ऊपर वाला सेट क्या था, सबसेट ऑफ P यूनियन C। अब देखो ये वाला सेट इसका सबसेट है, सेम चीज देखो ऊपर में ये वाला इसका भी सबसेट है, यानी कि ये दोनों आपस में सबसेट है एक दूसरे का, यानी कि इक्वल है। कल बोला था ना, x अगर y का सबसेट है, अगर y x का सबसेट है तो x इक्वल टू y होगा, याद है ना। तो ऐसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो थ्योरम 2 ये वाला आप घर में प्रूफ करोगे, खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो टेलीग्राम है मेरा लिंक, और डायरेक्ट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम यूज़र नेम दे दिया, ठीक है। चलो तब तक के लिए रखते हैं, वेरी ऑसम।